बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया इस्लामी वज़ाइफ में आज कोई वजीफ़ा नहीं है, मगर सूरज यासीन पढ़ने का आपको वो अच्छा तरीका बताऊंगी कि आप हैरान रह जाएंगे। सूरज यासीन को मैं बताऊंगी कि मुबीन के साथ कैसे पढ़ना है। आप जानते हैं सूरज यासीन कुरान पाक का दिल है। आप जब भी कुरान पाक खोलें सबसे पहले सूरज यासीन का विर्द करें। डेली हम पढ़ते हैं, लेकिन जो फिर मैं आपको कह रही हूँ, जो मैं बताऊंगी, सूरज यासीन को हर मुबीन पर रुकना है, रुक कर पढ़ना है, इसलिए कि अल्लाह ताला हर दुआ में आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। और सूरज यासीन को पढ़ने से तमाम मामलाते ज़िंदगी संवर जाएंगे इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से। आपने सूरज यासीन को इस तरह पढ़ना है कि पहली मुबीन में आपने सूरत अखलास को आपने 3 दफ़ा पढ़ना है, और जब आप दूसरी मुबीन पर पहुंचेंगे तो आपने दूसरी मुबीन पर सूरत कौसर को भी 3 दफ़ा पढ़ना है। फिर आप जब तीसरी मुबीन पर पहुंचेंगे तो सूरत अलम नशरा को आपने 3 दफ़ा पढ़ना है। फिर आप चौथी मुबीन पर पहुंचेंगे तो आपने सूरत फातिहा को 3 दफ़ा पढ़ना है। पांचवी मुबीन पर पहुंचेंगे तो आयतल कुर्सी को 3 दफ़ा पढ़ना है। छठी मुबीन पर आपने तीसरा कलमा पढ़ना है, और 7वीं मुबीन पर आपने पहुंचकर दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से आपके तमाम मामलात में आसानियाँ पैदा फरमाएगा इंशाअल्लाह। आपने अकेले बैठकर दुआ करनी है और अपने रब को अपनी तमाम हाजात बतानी है। तन्हाई में हर दुआ जो अपने रब्बुल इज़्ज़त से मांगी जाए वो 100% आपको पता है पूरी होती है। अपने दिल से लगाव से उसके आगे सजदा रेज़ हो, आप देखेंगे कि ज़िंदगी के तमाम मामलात में आसानियाँ होंगी इंशाअल्लाह। उसके बाद आप 2 नफल भी पढ़ सकते हैं और अपनी हाजात के लिए दुआ करें, इंशाअल्लाह आपकी तमाम हाजात पूरी हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी हाजात का दुआओं का सिलसिला जारी रखिए, और अल्लाह से हर लम्हे अपनी दुआ की कबूलियत के लिए 2 नफल भी पढ़े। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।